नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसने करोड़ों लोगों की पैसे को देखने की सोच बदल दी है। किताब का नाम है धन संपत्ति का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी। लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसे कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा संभालना पूरी तरह मनोविज्ञान पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं इसकी आसान और प्रभावी कहानी। पहली सीख, पैसा कमाना और पैसा बचाना दो अलग चीजें हैं। किताब कहती है कि कमाई बढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है आप कितना बचाते हैं। इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी सेविंग्स आपको अमीर बनाती है। दूसरी सीख, कंपाउंडिंग का जादू। इस किताब का सबसे बड़ा पाठ है धैर्य। कंपाउंडिंग केवल तब काम करता है जब आप उसे समय देते हो। छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बहुत बड़ा खजाना बनाती है। कॉम्पाउंडिंग क्या है? कॉम्पाउंडिंग का मतलब है पैसा उस पैसे पर बनने वाला लाभ और उस लाभ पर फिर से लाभ। सीधी भाषा में, पैसा भी पैसा कमाए और फिर वो नया पैसा भी और पैसा कमाए। कॉम्पाउंडिंग की असली ताकत कब दिखती है? शुरू के 2-4 साल में इससे कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता, लेकिन 6 से 8 साल बाद इसका ग्राफ अचानक ऊपर उड़ता है। कॉम्पाउंडिंग पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। यह ज्यादा रकम से नहीं, ज्यादा समय और धैर्य से काम करता है। तीसरी और महत्वपूर्ण सीख, हर किसी का मनी बिहेवियर अलग होता है। हम सब अपनी अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस और बैकग्राउंड के हिसाब से पैसे के डिसीजन लेते हैं, इसलिए किसी दूसरे की तुलना करना गलत है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन पैसे को लेकर हमारी सोच, फैसले और आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। और ये अंतर सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, बल्कि हमारी लाइफ, अनुभव, माहौल और परवरिश की वजह से होता है। किसी ने अपने घर में देखा होगा पैसे बचाओ, खर्च मत करो, तो किसी ने देखा होगा जीवन का मजा लो, पैसे बाद में आएंगे। यानी दो लोग एक ही स्थिति में अलग फैसले लेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनकी सीख अलग है। बचपन में जो आपने देखा सुना है, वही आगे चलकर पैसा संभालने का तरीका बन जाता है। उदाहरण, जिसने गरीबी देखी है वो बचत को महत्व देता है, जिसने अमीरी में जीवन बिताया वो जोखिम लेने में भरोसा रखता है, जिसमें फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देखी वो इन्वेस्टमेंट से डरता है, जिसने बिजनेस माइंडेड माहौल देखा वो पैसा मल्टीप्लाई करना चाहता है। इसीलिए आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी अपनी। चौथी सीख है कि लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। किताब ये मानती है कि सफलता में थोड़ा सा लक होता है और असफलता में थोड़ा सा रिस्क। इसीलिए दूसरों को जज मत कीजिए। दुनिया की हर सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती और हर असफलता सिर्फ गलती की वजह से नहीं होती। किसी भी इंसान की लाइफ में लक, भाग्य और रिस्क, जोखिम दोनों का एक बड़ा अदृश्य रोल होता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर मेहनत को बड़ी सफलता नहीं मिलती। हम इसी की सक्सेस देखकर कहते हैं ये तो बहुत मेहनती है, इसकी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि कितना लक उसके साथ था। और किसी की असफलता देखकर कहते हैं इसने मेहनत नहीं की होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं कि कितना रिस्क उसकी लाइफ में आया था। सफलता पूरी आपकी नहीं होती, असफलता पूरी आपकी गलती नहीं होती। आधे खेल में लक है और आधे में रिस्क। इसीलिए किसी को जज मत कीजिए और खुद को भी मत कोसिए। इस किताब की 5वीं सीख, रिच बनना अलग है और वेल्दी बनना अलग। रिच वो होता है जो पैसा दिखाता है, वेल्दी वो होता है जिसके पास पैसा हकीकत में होता है, जो वो खर्च नहीं करता बल्कि इन्वेस्ट करता है। वेल्थ छुपी होती है, दिखती नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि महंगी कारें, बड़े घर, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन, लाइफस्टाइल इक्वल्स अमीरी, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, 1 रिच दिखने वाले अमीर, 2 वेल्दी वास्तविक अमीर। रिच व्यक्ति वो होता है जो पैसा आने के साथ खर्च बढ़ा देता है, लाइफस्टाइल दिखाने में विश्वास करता रहे, ब्रांडेड चीजें, लग्जरी, दिखावा उसके लिए जरूरी है। उसका पैसा ज्यादातर दिखने वाली चीजों में जाता है, जैसे कार, आईफोन, वॉच, ट्रैवल, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। रिच होने का मतलब अक्सर ये होता है लोगों को दिखाना कि मैं अमीर हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, रिच व्यक्ति के पास पैसा कम समय टिकता है। क्यों? क्योंकि वह कमाता है और उतना ही या उससे ज्यादा खर्च करता है। वेल्दी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, वह कभी दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसके लिए पैसा स्टेटस नहीं बल्कि फ्रीडम है।
वेल्दी इंसान इनकम का बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट करता है, लाइफस्टाइल साधारण रखता है, खर्च से ज्यादा एसेट्स बनाता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, पैसे को मल्टीप्लाई करने पर फोकस करता है। उसकी असली अमीरी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका पैसा उसके लिए हर दिन काम करता है। शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस, कंपाउंडिंग में। इसीलिए कहते हैं वेल्थ छुपी होती है, दिखती नहीं। दुनिया के सबसे अमीर लोग वेल्दी होते हैं, रिच नहीं। मोस्ट बिलियनर सिंपल कपड़े पहनते हैं, सिंपल कार चलाते हैं और सिंपल लाइफ जीते हैं, क्योंकि उनकी असली रिचनेस उनके पास दिखने वाली चीजों में नहीं, बल्कि एसेट्स प्लस कंपनीज प्लस इन्वेस्टमेंट्स में होती है। जीवन का बड़ा लेसन, रिच बनना आसान है, बस खर्च बढ़ा दो। वेल्दी बनना कठिन है, सेल्फ कंट्रोल प्लस लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। यही कारण है कि बहुत लोग रिच दिखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में वेल्दी होते हैं। रिच होना दिखता है, वेल्दी होना महसूस। 6वीं सिख, फ्रीडम ही असली दौलत है। ये किताब कहती है कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, अपनी मर्जी से काम करना, अपनी मर्जी से समय देना, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना। दुनिया में बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन किताब एक बहुत गहरा सच बताती है। पैसे का सबसे बड़ा फायदा है आजादी, और यही असली वेल्थ है। वेल्थ का मतलब सिर्फ महंगी चीजें, बड़ा घर, गाड़ी या बैंक बैलेंस नहीं है। वेल्थ का असली मतलब है आप अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकें। बहुत से लोग ऐसी नौकरी करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि पैसे की मजबूरी होती है। लेकिन जब पास थोड़ा पैसा और सुरक्षित फाइनेंशियल सिस्टम बन जाता है, तब इंसान अपने दिल की सुनकर काम कर सकता है। वो जॉब चुन सकता है जो उसे पसंद हो, वो बिजनेस शुरू कर सकता है, वो नो बोल सकता है उस काम को जिसमें मजा नहीं आता। उसे मजबूरी में समझौते नहीं करने पड़ते। यही असली स्वतंत्रता है। पैसा कमाने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप चीजें खरीद सकें, बल्कि ये कि आप समय खरीद सकें। जब आपके पास पर्याप्त वेल्थ, जब चाहे काम कर सकते हैं, जब चाहे आराम कर सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं। यानी समय आपका गुलाम नहीं, आप समय की मालिक बन जाते हैं। अपने फैसले खुद लेने की आजादी, फ्रीडम ऑफ चॉइस। वेल्थी होने की सबसे सुंदर बात यह है कि आप पर किसी का दबाव नहीं रहता। आप अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते हैं। आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आपको मजबूरी में किसी के लिए काम नहीं करना पड़ता। यानी पैसा आपको मेंटल पीस प्लस इमोशनल फ्रीडम दोनों देता है। बहुत लोग सोचते हैं मेरे पास कार, फोन, घर है, मैं अमीर हूं। लेकिन क्या असली दौलत यह है? नहीं, असली दौलत तब है जब चेक आपकी आय आपके खर्च से ज्यादा हो, चेक आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको पैसिव इनकम दे, चेक आपको डर ना हो कि नौकरी छोड़ी तो जीवन चल नहीं पाएगा, चेक आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। यही असली आजादी है। वेल्थ का मतलब नहीं, वेल्थ का मतलब है अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर आपका पूरा नियंत्रण। यही है असली फ्रीडम और यही है असली दौलत है। 7वीं और इस वीडियो की आखिरी सिख, नेवर टेक एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस। पैसा हमेशा बदलता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए आपके निर्णय लंबी अवधि के होने चाहिए। यानी कि पैसे और निवेश की दुनिया भावनाओं पर नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी पर चलती है। इसीलिए मॉर्गन हाउसल इस किताब में कहते हैं कि कभी भी अपने पैसों को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फैसले मत लीजिए। स्लो एंड स्टेडी इज द रियल फॉर्मूला। इस किताब का मुख्य संदेश है पैसा दिमाग से चलता है और दिमाग भावनाओं से। इसलिए धैर्य रखिए, बचत कीजिए, समझदारी से इन्वेस्ट कीजिए और तुलना करना बंद कीजिए। यही है असली फाइनेंशियल सक्सेस का मनोविज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द लिमिटलेस हिंदी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आप अगली वीडियो कौन सी टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।